नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्या राशि जुलाई अगस्त सितंबर 2025 त्रैमासिक राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मुख्य 5-6 मुद्दों पे जो कि बेस्ड हैं आपकी सूर्य राशि, चंद्र राशि अथवा नाम राशि पे। कारण कि मैंने कन्या को केंद्र में रखा हुआ है और वर्गों के अकॉर्डिंगली बाकी के ग्रहों की अलाइनमेंट को देखा है। इसके हिसाब से ये फोरकास्ट आप पे 100% प्रभावी है। मैं थैंक यू देना चाहता हूं बहुत सारे भाई बहनों को जिन्होंने हमारी बृहत राशिफल जो कन्या राशि की थी उस पे आकर के काफी कमेंट डाला, काफी बताया, मेरे मनोबल को ऊंचा किया, मुझे कंफर्म किया कि मेरी बातें मैच कर रही हैं। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे आकर के लिखा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा ऐसे ही पथ प्रशस्त करते रहें जिससे मैं आपको नई और वीडियोस लाके देता रहूं। हाँ, फिर भी दोस्त, वो वीडियोस आपको तभी मिल पाएंगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, बेल बटन क्लिक करके रखा हुआ है। अगर नहीं किया तो अभी भी कर लो, क्योंकि जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, उस वक्त में इस YouTube के भीड़ में आप मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां समझने वाली बात यह है कि जुलाई अगस्त सितंबर इन 3 महीनों में 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें से कि बृहस्पति देव, शनिदेव, राहु देव और केतु देव हैं। बाकी के बचे 5 ग्रह जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें सूर्यदेव, मंगल देव, चंद्रदेव, बुध और शुक्र हैं। अब अगर इस आधार पे इस कुंडली को विस्तार से देखें और फिर बात करें कि वर्गो हॉरोस्कोप 2025 जुलाई अगस्त सितंबर प्रेडिक्शंस हेल्थ के बारे में क्या रहेगा, तो समझें कि स्वास्थ्य की हालत अभी कन्या वालों की अच्छी नहीं चल रही है। बहुत लोग बोलेंगे कि यार बुधदेव जो लग्नेश हैं वो तो लाभ भाव में है, तो स्वास्थ्य तो बहुत बेहतर चलना चाहिए। वास्तविकता में यह है कि आपका जो द्वादश भाव है, संघी जो छठा भाव है, ये दोनों ही खराब सिचुएशन में मजबूत हुआ बैठा है। ऐसे में आप टेंशन, परेशानी से फालतू के बीमार किए चले जा रहे हो अपने आप को। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्राणायाम किया तो आप ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई को मैनेज कर सकते हो अपने बॉडी के अंदर सही से, जिसके चलते ढेर सारी प्रॉब्लम्स अभी हो रही हैं। आप ध्यान नहीं दे रहे, नजरअंदाज कर रहे, फॉरेन जाने के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, आपसी झमेलों के चक्कर में, एनिमिटी के चक्कर में। इन सब को छोड़िए, अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा फोकस्ड होइए। ये मेरी तरफ से एडवाइस है। उसमें भी खास करके 30 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में, जब आपके लग्नेश भी, जिन्होंने अभी स्वास्थ्य को थाम रखा है संभाव, जब वो भी द्वादश भाव में आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, तो ऐसी हालत में स्वास्थ्य पे स्पेशल केयर की जरूरत पड़ेगी। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। अगर आपको पहले से ये बातें पता चल जाएं तो प्रोबेबली आप प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे, इसलिए मैं ये गाइडेंस दे रहा हूं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको पॉजिटिवली लेते हैं या निगेटिवली लेते हैं, क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद का फेज है जो कि 15 सितंबर से स्टार्ट होएगा, जब बुधदेव यहां से निकल के यहां आपके लग्न में आ जाएंगे और लग्न में आते ही ये उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में जो एलर्जी की प्रॉब्लम थी, सर्दी बुखार था, स्किन के प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे थे, किडनी के इश्यूज थे, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही थी, ये सब सबसाइड होने शुरू हो जाएंगे और फटाफट में आप वापस से जवानी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्त, वर्गो हॉरोस्कोप 2025 जुलाई अगस्त सितंबर के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए तो धन के मामले में 1 जुलाई से 26 जुलाई का फेज बहुत अच्छा चल रहा है।
आपको अच्छे धन की प्राप्ति होनी चाहिए। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जरूर से एक बार अपनी कुंडली को चेक करें। शायद आप किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं जो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होने दे रहा है। और यहाँ आके जरूर बताएं मुझे, लिखें इस कमेंट बॉक्स में कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, ताकि अगर मेरे से कुछ सॉल्यूशन हो पाए तो मैं दे पाऊं इंस्टेंटली। हमारे टीम के कई बच्चे ऑनलाइन रहते हैं और मेरे से पूछ के आपको रिप्लाई दे दिया करेंगे। फॉर्चुनेटली धन का टाइम अभी 15-18 मई से बेहतर होना स्टार्ट हुआ है। हो सकता है अभी आपको ना दिख रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत तेजी से बैंक बैलेंस शूट अप करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। 2 ग्रह कायदे से गुरुदेव और राहुदेव दोनों ही आपके धन को पुश कर रहे हैं। ऐसे में जो फंसा हुआ पैसा था ना, वो यहां पे शुक्रदेव के प्रेजेंस से आपके पक्ष में आने लग गया है। और तभी मैंने बताया कि 27 जुलाई से पहले तक में आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो जानी चाहिए। हाँ, अगर विर्गो जुलाई अगस्त सितंबर 2025 हॉरोस्कोप के तहत आपके जॉब की बात की जाए तो अवार्ड और रिवार्ड से भरा हुआ यह टाइम 1 जुलाई से ही अप है आपके लिए, और 15 अगस्त तक निर्बाध चलता चला जाएगा, बहुत बेहतरी की तरफ अग्रसर रहेगा। ऐसे में आपको ढेर सारे अवार्ड मिलने चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अच्छे जॉब के लिए अच्छे प्रमोशंस के चांसेस हैं इस दरमियान। वास्तव में ये 20 अगस्त तक का फेज बनता है, और सच कहूं तो ये अभी खत्म ही नहीं हो रहा, बढ़ता चला जाएगा, आपके साथ रहेगा। बस आप प्रयत्नशील रहिए, आपको सफलता मिलती चली जाएगी जॉब में। वो मित्र बंधु जो विदेश जाने की इच्छा रखते हैं जॉब के लिए या एमएनसी की जॉब प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत हैं, उनको एमएनसी के अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाने की 99% संभावना है। अच्छी बात यह है कि अगर आप जॉब चेंज नहीं करना चाहते हैं तो भी आप उस जगह पे उस कंपनी में बने रह सकते हैं एक लंबे समय तक, क्योंकि बॉस आपके खुश हैं। हाँ, आप तो बहुत धीमा काम कर रहे हैं, डोंट टेक अदरवाइज, लेकिन आप तो अभी बहुत धीमा काम कर रहे हैं। वास्तव में बृहस्पति देव आपको ऐसा करने के लिए बाध्य करेंगे, लेकिन फिर भी बॉस खुश है तो सफलता को कौन रोक लेगा। तभी मैंने बताया कि अवार्ड और रिवार्ड सब आपके लिए रखे पड़े हैं, आप थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, कन्या राशि जुलाई अगस्त सितंबर 2025 त्रैमासिक राशिफल के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो एडटेक, बैंकिंग, आयरन और मेटल, सर्विस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो बिजनेस चमकते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये चमकेगी और लाजवाब तरीके से चमकेगी। अभी 2.5 साल का वक्त इसके लिए दिया गया है, बस आप प्रयत्नशील हो जाइए। और अगर नहीं चमक रही तो मैं आखिरी में कुछ इलाज बता रहा हूं, उसको फॉलो कीजिए, जरूर चमकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें सिर्फ सावधानी एक रखनी है कि पार्टनरशिप को बहुत स्मार्टली मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी, अतः गुस्से पे और टोनैलिटी पे कंट्रोल आने की जरूरत है। हाँ, वर्गो वाले जुलाई अगस्त सितंबर 2025 के तहत अगर लव और मैरिज को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा फेज 1 जुलाई से 29 अगस्त के बीच है। ऐसा टाइम फ्रेम कम आता है, फिर भी मंगल देव की इंटरवेंशन होएगी और शादी में कुछ रुकावटें हो सकती हैं। उसके लिए आपको मंगल की शांति करनी चाहिए, मैं लास्ट में बताऊंगा शांति और उसके उपाय क्या हैं। हाँ, कन्या राशि जुलाई अगस्त सितंबर 2025 त्रैमासिक राशिफल के तहत अगर आप घर गाड़ी चेंज करने की बात सोच रहे थे तो बहुत उत्तम समय, बहुत अच्छा समय जा रहा है। आप छोटे गाड़ी से बड़े गाड़ी या छोटे घर से बड़े घर के तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ये एक बहुत आनंददायक फेज है जो आपके साथ अभी कंटिन्यू कर रहा है, अभी करेगा काफी दिनों तक। बस आपकी इच्छा होने की जरूरत है, अगर आपने चाह लिया तो वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भगवान विष्णु आपके साथ खड़े हैं। लिखिए विष्णवै नमः 5 बार, 7 बार, 10 बार लिखना है, लिख दीजिए विष्णवै नमः, और ये चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। भगवान विष्णु आपका साथ देंगे। हाँ, अगर पार्टनरशिप में या बाकी चीजों में आपको दिक्कत फेस हो रही है, आपसी अंडरस्टैंडिंग में, मैरिज में, इन सब में दिक्कत हो रही है, तो आप
हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। ऐसा आप किसी मंगलवार से शुरू करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे झमेले से बच जाएंगे, हेल्थ इश्यू से बच जाएंगे और आनंद की जिंदगी गुजारेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।